गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज जो मैंने आप लोगों के सामने टॉपिक लिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, जिस पर कि बहुत दिनों से बहस चली आ रही है हमारे देश में। देखते हैं आप लोगों का क्या मत होता है, हमारे बच्चों का क्या मत होता है। टॉपिक का नाम है डज एनी इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स बिलोंग्स टू एनी टॉप 100 नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। क्या हमारे देश में जितने जितने वाले नोबेल प्राइज है ना, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, क्या वो हमारे देश के टॉप 100 नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन जो प्रोफेशनल कोर्सेज के इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, टॉप 100, क्या उनसे बिलोंग करते हैं एक भी? तो आपके सामने ये लिस्ट दिया हुआ है ना। गूगल सर्च में, विकीपीडिया सर्च में मैंने 25 पेज तक सर्च किया, तब जाके मुझे ये 13 नेम्स मिले, 13 नाम मिला है। नहीं तो मैक्सिमम गूगल सर्च पेज पे 9 लोगों का नाम आता है, 9 पीपल का नाम आता है, और एक जगह मुझे 10वां नाम मिला, और फिर जाकर लास्ट पेज में जाके मुझे इनका भी नाम मिला जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, लेकिन ओरिजिन उनका यूके का है। ये 13 नेम्स है। आप लोगों के सामने रेड कलर पे मैंने गोल घेरा बना दिया है ना, इसको राउंड राउंड कर दिया। ये सब इंडियन ओरिजिन के हैं, है ना। भले ये इंडिया में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन सब इनके या दादा परदादा इंडिया में रहे, बाद में वो कहीं यूके यूएस सेटल करके। मैक्सिमम लोग हमारे देश के शुरुआत से ही, जब से गांधी जी, समझ लीजिए गांधी जी के टाइम से ही, हमेशा या तो ऑक्सफोर्ड जाते थे या तो कैम्ब्रिज जाते थे पढ़ने के लिए, फिर पढ़ के आते थे, फिर इंडिया में प्रैक्टिस करते थे, कुछ लोग वहीं सेटल कर जाते थे। तो मैक्सिमम लोग यूके या यूएस का ही सिटीजनशिप लेते हैं हमारे देश में। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किस कंट्री के में किनके पास डुअल सिटीजनशिप है। तो ये 13 नाम है ना। आप वीडियो को पॉज कर लो, पूरा नाम अच्छे से पढ़ लो, किसको किस फील्ड में मिला है प्राइज वो भी दिया हुआ है, किस साल मिला है वो भी दिया हुआ है ना। फर्स्ट से 2 नाम जो है वो विदेशी का है, फॉरनर्स का है, जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, लेकिन उनको, क्योंकि वो इंडिया में रहते थे, इंडिया में रहते हुए नोबेल प्राइज मिला था। तो हमारे देश में तो आप लोग जानते हैं, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका क्रेडिट हम तुरंत ले लेते हैं, तो हमने भी तुरंत क्रेडिट ले लिया, जबकि उनका ओरिजिन यूके का है, वो यूनाइटेड किंगडम के सिटीजनशिप है उनके पास। तो उसमें मिस्टर रोनाल्ड रॉस, जिनको मेडिसिन के लिए 1902 में मिला था, है ना, यूके सिटीजन थे। और मिस्टर रुडयार्ड किपलिंग, लिटरेचर के लिए उनको मिला था 1907 में, वो भी यूके सिटीजन थे। रेस्ट जो है सब ऑलमोस्ट इंडियन सिटीजन है। उसमें सिर्फ एक हमारे दलाई लामा जी, यहाँ पे 8 नंबर 14th दलाई लामा, है ना, बहुत माना जाता है, उनको मॉन्क कहा जाता है, मंक भी आप बोल सकते हैं। उनको पीस प्राइज मिला था 1989 में, है ना। वो तिब्बत ओरिजिन के थे, लेकिन रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ये जो 3 नाम है, सिर्फ इसको अगर 13 नाम में से निकाल दीजिएगा तो 10 लोग, है ना, 10 लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, चाहे इनके दादा परदादा यहाँ रहे हों, भले ही उनका जन्म कहीं बाहर हुआ हो। लेकिन इसमें से जैसे मदर टेरेसा को जब प्राइज मिला था नोबेल प्राइज, वो इंडियन सिटीजन थी, और अमृत सेन जी को जब नोबेल प्राइज मिला था वो भी इंडियन सिटीजन थे, और कैलाश सत्यार्थी जी को जब मिला था वो भी इंडियन सिटीजन थे। 3 लोगों को जब मिला था वो लोग सिर्फ इंडियन सिटीजन थे, और सब लोगों का मैंने ऑब्लिक करके दे दिया है, इंडिया यूके करके, इस तरह से। थर्ड नेम में नो डाउट हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में लिटरेचर के लिए मिला था, सबसे पहला। वो फर्स्ट इंडियन भी थे, फर्स्ट एशियन भी थे। ये जनरल नॉलेज भी है, आपको याद रखना है। इस पर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के दूंगा आप लोगों को, मेरे ब्लॉग पे जाके सॉल्व करने की कोशिश करना। ढेर 50 क्वेश्चन रहेगा उस पर, आने वाले दिनों में 2-3 दिन के अंदर में बना के दूंगा आप लोगों को। उसके बाद सीवी रमन साहब को फिजिक्स के लिए 1930 में मिला, वो इंडिया यूके के सिटीजन थे, यहाँ पे मैंने दे दिया है दोनों ही। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को डीएनए के लिए मेडिसिन में 1968 में मिला, है ना। फिर मदर टेरेसा को पीस प्राइज मिला 1979 में। मिस्टर एस चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए मिला 1983 में, वो यूएस सिटीजन भी थे इंडिया के साथ साथ। यहाँ पे फिर दलाई लामा जी का नाम दिया हुआ है, जो पीस प्राइज मिला 1989 में, तिब्बत के थे लेकिन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अमृत सेन जी को मिला इकोनॉमिक्स में 1998 में, इंडिया के सिटीजन थे उस वक्त जब मिला था उनको। मिस्टर वी नाइपॉल लिटरेचर के लिए, मिस्टर वेंकट रमन को, मिस्टर कैलाश सत्यार्थी, मिस्टर अभिजीत बनर्जी जी को अभी 2019 में।
ये जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, जो पूछा जा रहा है कि क्या एक भी नोबेल प्राइज विनर हमारे देश के टॉप 100 नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशंस से बिलोंग करते हैं। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी, मैंने गूगल में 25 पेज तक सर्च किया। अब 2500 पेज सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें जो 10 लोग हैं, इसमें से कोई भी किसी भी टॉप 100 नेशनल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग नहीं करते, नो। लेकिन इन्होंने बेसिक पढ़ाई इंडिया में कंप्लीट की, उसके बाद विदेश गया, विदेश में सब टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े, सब टॉप 100 वहां के मतलब यूएस के या यूके के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। वहां पे उन्होंने रिसर्च किया, प्रोफेसरी कर रहे हैं आज की डेट में, और उनका रिसर्च वहां पे सफल हुआ, उनके बेस पर उनको मेडिसिन मिला। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, टॉप 100 नेशनल इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले हम आईआईटी की बात करेंगे। 1959 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई, हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद से तो आईआईटी अभी कम से कम 22 आईआईटीज है, आईआईएम्स है, एनआईटीज है, बिट्स है, ट्रिपल आईटी है। इतने सारे इंस्टीट्यूशन मिला के हजारों लाखों बच्चे प्रोड्यूस हुए होंगे 50 सालों में आज की डेट में। उन 50 सालों में पचासों हजार बच्चे निकले होंगे, लाख बच्चे निकले होंगे, उसमें से 1% भी बच्चा नोबेल प्राइज विनर नहीं हुआ आज तक। क्वेश्चन मार्क, ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे आईटी में, एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से, बिट्स से, आईआईएम से और अदर देन नॉन आईआईएम से, क्या 1% बच्चा भी इतना कैपेबल नहीं है, एबल नहीं है, जिसको नोबेल प्राइज पुरस्कार जीत सकता है? वो एक भी बंदा इसमें से नहीं है। गूगल सर्च, विकिपीडिया सर्च है, मैंने 25 पेज तक सर्च किया। कुछ लोग इसमें से कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़े हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़े हैं, लेकिन वो जनरल कोर्सेज का कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्सेज का कॉलेज तो है नहीं। 2-3 लोग ही हैं सिर्फ इसमें, रेस्ट तो सब बाहर से पढ़े, सर टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े चेयर प्रोफेसर हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारे देश में आज तक, सब 75 साल के इतिहास में, 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के बाद, आज तक हम नोबेल प्राइज विनर हमारे किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट का क्यों नहीं है? आपको जान के बहुत हैरानी होगी, है ना। उसके 3 कारण है जो मैंने रिसर्च किया है आज तक। उसके 3 कारण है, और वो तीनों कारण आपको जानना है। सबसे पहले, पहला कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज भी हम लोग सबसे पहले किसको वैल्यू देते हैं? पैसा को। सैलरी कितनी मिलेगी? जितना भी टॉप इंस्टीट्यूट के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में, उनका सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि मुझे पैकेज कितना मिलेगा, सीटीसी कितना मिलेगा, 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, सब पहले पैसे के पीछे सब विदेश जाते। अब तो पहले विदेश भागते थे सब, अभी 5 साल में थोड़ा ट्रेंड रुका है। 7 ईयर्स में जब मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, सब टॉप की मल्टीनेशनल कंपनी अब इंडिया में ही आ गई, तो 7 ईयर से अब टॉप इंस्टीट्यूट के बच्चे भागना बंद किए हैं बाहर विदेश। पहले सबके सब भागना कोशिश करते थे, सब चले जाते थे, ऑलमोस्ट 80% बच्चे बाहर जाके काम करते थे। तो सबसे पहला है कि उनको पैसा चाहिए, सीटीसी। पैकेज की बात करते थे, बड़ा बड़ा पैकेज चाहिए, क्योंकि उनको सैलरी यहाँ अच्छी नहीं मिलती थी, क्योंकि हमारा कंट्री आज भी अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है, डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है। पता नहीं डेवलप्ड हम कब होंगे, ऐसी मान्यता है। मैं एक्चुअली बताऊंगा आपको, ना ही हम डेवलप्ड है, ना ही हम डेवलपिंग है, ना ही हम अंडर डेवलप्ड है। हम लोग अंडर मैनेज्ड कंट्री है। इंडिया इज ए अंडर मैनेज्ड कंट्री। हमारे पास सब कुछ है, सारा सोर्सेस है, लेकिन उसको हम यूज करना नहीं जानते। आज हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, एक अच्छा सम्राट मिला है मोदी जी के रूप में। अब हम उम्मीद कर रहे हैं 7 ईयर्स में कुछ अच्छा होगा। तो पहला कारण, आज तक क्यों नहीं नोबेल प्राइज मिला किसी भी आईआईटी आईआईएम वालों को, एनआईटी वालों को, ट्रिपल आईटी वालों का? 50 साल के इतिहास से 59 में पहला इंस्टीट्यूट आया था आईआईटी खड़गपुर का, उसका 2 साल के बाद 61 में आया, फिर बॉम्बे का, फिर इस तरह से कानपुर, इस तरह से बनता चला गया। आज की डेट में 23 आईआईटीज है, 20 आईआईएम्स है, 20 एनआईटीज है। इस तरह से कितने सारे हैं, लाखों बच्चे बाहर निकले होंगे, लेकिन उसमें से 1% बच्चा भी इस तरह का नहीं आया। हमारे रिसर्च, दूसरा कारण, हमारे रिसर्च जो कि कोई सिर्फ पैसे की बात करता है, तो उसमें क्या हुआ, सेकंड रीजन जो है, जो कि नहीं प्राप्त हो पाया आज तक किसी को नोबेल प्राइज किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट से, उसका दूसरा बड़ा कारण है कि हम इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी की बात ही नहीं करते हैं। आप गूगल में सर्च मार के देखो, विकिपीडिया में सर्च मार के देखो, 150 रिसर्चर है 1 मिलियन पॉपुलेशन पे हमारे देश में, 150।
रिसर्चर ओनली 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। चाइना में 1 मिलियन पॉपुलेशन, चाइना हमारा इक्वल पॉपुलेशन का 150 करोड़ पॉपुलेशन, उसका भी 150 करोड़ पॉपुलेशन हमारा भी है। चाइना में यही संख्या 150 1200 है, 1200 रिसर्चर है 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। और यूएस में जो कि हमसे 1/4 है पॉपुलेशन में, 4500 4500 रिसर्चर है हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। अब अंदाजा लगाओ, ठीक है हम मानते हैं कि हम फिर उतना कैपेबल नहीं है इसका मतलब, लेकिन नासा में तो हमारे सारे 40% इंडियन है, क्योंकि सब भाग के यहां से वहां चले जाते हैं, सब जाके वहां रिसर्च करते हैं। इंडिया को, नासा को कहां से कहां पहुंचा दिया, अमेरिका को कहां से कहां पहुंचा दिया। यही इंडियन चले गए अमेरिका, वहां जाकर उन्होंने रिसर्च किया, वहां जाके सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया को आपने सुटेबल प्लेस नहीं माना अपने काम के लिए, या तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और आपका इंटेलिजेंस और ब्रिलियंस जो इंडिया के लायक नहीं, इंडिया आपके लायक नहीं है इसका मतलब, इसीलिए आप बाहर चले गए। क्योंकि यूएसए हमसे 20 साल एडवांस है, सारा डेवलप कंट्री हमसे 20 साल एडवांस, तो नेचुरल रिसर्च में भी वो हमसे 20 साल एडवांस है। हो सकता है आपका इंटेलिजेंस ब्रिलियंस जो है इंडिया के काबिल ना हो, आप वहां के लिए सुटेबल हो, इसलिए आप वहां चले गए। लेकिन अब 10 सालों से अब तो हम कैपेबल हैं, अब तो हमें यहां रुकना चाहिए, अब तो हमको इन्वेंशन इनोवेशन डिस्कवरी पर ध्यान देना चाहिए। आज भी रिसर्च पब्लिकेशन के मामले में हम साल में सिर्फ 1.5 लाख रिसर्च पब्लिकेशन भेजते हैं। चाइना 4.5 लाख भेजता है, यूएस की तो बात ही छोड़िए, वो 4 गुना चाइना से भी ज्यादा भेजता है। हम कहां हैं? हमारे देश का जो बजट है R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो सिर्फ 0.66% है। ये मैं अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, ऐसा क्यों है सर? 7 साल से आपने क्यों नहीं बढ़ाया? 0.66 पे क्यों अटक गया है? चाइना में देखिए उसने बढ़ाकर 4 गुना कर दिया, उसको 2.11 कर दिया। यूएस 4.12% है जीडीपी का। तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते रिसर्च डेवलपमेंट में? हम अच्छी सैलरी क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं इन्वेंशन इनोवेशन डिस्कवरी के लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं? आप भी यहाँ पे 1 करोड़ का पैकेज दीजिए। आईआईटी से पढ़े बच्चे, एनआईटी से पढ़े, उनको 1 करोड़ का पैकेज दीजिए, 1 करोड़ का सीटीसी दीजिए, नासा के बराबर सैलरी दीजिए। देखिए सब बच्चे रुकेंगे, सब बच्चे रुकेंगे। और हमारे देश का पोजीशन नोबेल प्राइज विनर्स की लिस्ट में 20th पोजीशन पे आता है, 20वां पोजीशन है हमारा। इतना बड़ा कंट्री, एंशियंट R&D रिसर्च डेवलपमेंट, एंशियंट कंट्रीब्यूशन हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि हम लोगों ने सब कुछ दुनिया को दिया, और आज हम 20वां पोजीशन पे पहुंच गए। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। चाइना हमारे बाद आता है, इस मामले में हम चाइना से बहुत आगे हो गए, 2-3 पोजीशन आगे हैं। चाइना हमसे पीछे है नोबेल प्राइज विनर में, हमारे पास 10 है, उनके पास 9 है, 1 कम है वो हमसे आज भी। इसमें हमें बहुत खुश होना चाहिए फिर तो, क्योंकि पॉपुलेशन उसका भी सेम है, हमारा भी सेम है। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि एक भी नोबेल प्राइज विनर किसी भी टॉप 100 नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन से नहीं है आज भी हमारे देश में। और ना ही हम इन्वेंशन इनोवेशन डिस्कवरी की बात करते हैं। आज भी हमारा जीडीपी बजट सिर्फ लेस देन 1% है, और सब डेवलप्ड कंट्रीज इवन चाइना के कंपेरिजन में 4 गुना कम है, जो कि हमारा इक्वल पॉपुलेशन है। कम से कम चाइना से तो कंपेरिजन करें। इसका मतलब क्या है? तो पहला रीजन, सिर्फ हम सीटीसी पैकेज की बात करते हैं, इसीलिए हम पिछड़ गए, इन सब चीजों में पीछे रह गए हैं। दूसरा हमारा R&D पार्ट है ना, कि हम इन्वेंशन इनोवेशन डिस्कवरी की बात ही नहीं करते हैं। तीसरा हमारा जीडीपी जो है वो R&D पे बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे साइंटिस्ट को लगता है कि यहाँ पे हम रिसर्च करने की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए बाहर जाने में भलाई है, इसलिए बाहर चले जाते हैं। सैलरी कम है, फैसिलिटीज नहीं है, सुविधा नहीं है, बेनिफिट्स नहीं, तो वो क्यों रुकेंगे? हम क्यों नहीं दे सकते? हम फालतू चीजों पे इतना पैसा खर्च करते हैं। हम अपने IIT, IIM, NIT, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी रिसर्चर, उनको क्यों नहीं रोक सकते हम हिंदुस्तान में? 1 करोड़ का पैकेज दीजिए उनको, और उनको बोलिए यहीं पर रिसर्च करो, करके दिखाओ, और ये होगा, बिल्कुल होगा। आप कर सकते हैं। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे, आप कर सकते हैं सर, आप सम्राट हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आप कर सकते हैं। जो आज तक नहीं हुआ वो आप करके दिखा सकते हो, क्योंकि आपने 7 साल में प्रूव कर दिया, 7 ईयर्स में, कि आपकी नीयत, आपकी कैरेक्टर सब स्ट्रांग है और अच्छी है, ईमानदार है। तो दिस इज ऑल अबाउट नोबेल प्राइज। अभी भी लेट नहीं हुआ है, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बीइंग।